गुड इवनिंग। सो हम ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड में हमने आरबीसी पढ़ लिया था। आफ्टर द आरबीसी देयर इज़ डब्ल्यूबीसी, राइट? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, राइट? सो वाइट ब्लड सेल को ऑल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं इसको। डब्ल्यूबीसी आर डिस्कवर्ड बाय द एड्रेनल एंड एडिसन। इसकी जो क्वांटिटी होती है दैट इज़ द 8,000 टू 10,000, एंड बोल सकते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड। दे आर लार्जेस्ट ब्लड सेल। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर रेशियो चेक की जाए दैट इज़ 600:1। फॉर्मेशन जैसे कि हमारे पास आरबीसी की बोन मैरो में होती है, सेम डब्ल्यूबीसी की भी फॉर्मेशन बोन मैरोज में होती है। आरबीसी के कई टाइप्स हैं, हर टाइप का लाइफ स्पैन अलग अलग है। कुछ का 2 से 4 दिन है तो कुछ का 21 दिन का है, राइट? हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है इन डब्ल्यूबीसी, एंड शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है और एक अमीबा लाइक शेप होती है इसकी, राइट? डेड एंड रीजनरेट्स इन लीवर एंड ब्लड, राइट? ये डेड भी और हमारे पास ये रीजनरेट भी होते हैं। कहाँ होते हैं? ब्लड में या लीवर में। डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है? जैसे हमने बोला था कि हमारे पास आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी हमें प्रोवाइड क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। अदर नेम हम चेक करें दैट इज़ द इम्यून सेल, सोल्जर सेल, या हमारे पास बॉडी गार्ड सेल, फाइटर सेल, स्कैब्रेचर सेल, स्पेंजर सेल, या हमारे पास हम बोल सकते हैं इसको फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है? इन सेल्स को क्या होता है, इन दी सेल्स विच डू, ये जो हमारे पास फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करते हैं? डू साइटोसिस प्रोसेस को, जो हमारे पास फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होती हैं वो उनमें हेल्प करते हैं ये जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, राइट? हमारे पास फेगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होती है? जैसे अमीबा अपना फूड का इंटेक करता है, वैसे ही ये अपने फूड का इंटेक करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हमारे पास फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हमारे पास एक जो होते हैं दैट इज़ द ग्रैन्युलोसाइट्स, और एक है हमारे पास अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं उसमें डॉट प्रेजेंट होते हैं, अग्रैनुलो जो साइट्स होते हैं उनमें डॉट एब्सेंट होते हैं। इसके भी हमारे पास 3, 4, 5 पार्ट्स हैं। जो जो हमारे पास ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं, और अग्रैनुलोसाइट्स जिसमें कि डॉट प्रेजेंट होते हैं उसके हमारे पास 2 टाइप्स हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा इसलिए हम आगे करते हैं। मोनोसाइट्स इज़ द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। जो मोनोसाइट्स हैं हमारे पास, मोनोसाइट्स, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है। और मोनोसाइट्स आप चेक कर रहे हैं, मोनोसाइट्स जो है वो किसका टाइप है? वो है हमारे पास अग्रैनुलोसाइट्स का एक टाइप है मोनोसाइट्स, राइट? वो जो है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे पास स्मॉलेस्ट डब्ल्यूसी। लार्जेस्ट जो हैं वो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट, और लिम्फोसाइट्स जो है दीज आर द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। तो ये दोनों ही मोनो और लिम्फोसाइट्स जो है हमारे पास, इसमें डॉट प्रेजेंट होते हैं दोनों में ही। ये अग्रैनुलोसाइट्स हैं हमारे पास, ठीक है? फिर हमारे पास ये जो हमारे पास ग्रैनुलोसाइट्स हैं जिसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल, फिर ओसिनोफिल, फिर बेसोफिल्स, ये जो है हमारे पास किसके टाइप हैं? दैट इज़ अ ग्रैनुलोसाइट्स के हैं। और इन टाइप्स में जो 2 हैं दैट इज़ द बेसोफिल्स एंड ओसिनोफिल्स, ये फर्स्ट लेवल इम्यूनिटी है, मतलब नॉन लिविंग जिसमें इन्फेक्शन होता है। तो
उसमें हमारे पास होते हैं, ये फर्स्ट लेवल इम्प्योरिटी बोलते हैं, जिसमें जो कि नॉन लिविंग है। हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सेकंड लेवल इम्यूनिटी होती है, जिसमें जो लिविंग्स होते हैं। आप देख सकते हैं न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो भी ग्रैनुलोसाइट्स का ही एक पार्ट है, राइट। और जो हमारे पास फ्यूचर वैक्सीनेशन जो लगती हैं, जो मोनो और लिम्फोसाइट्स हैं, जो कि अग्रैनुलोसाइट्स का टाइप्स हैं, जिसमें कि डॉट प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट WBC जिसमें प्रेजेंट है। वो हमारे पास एडवांस लेवल की इम्यूनिटी है, जो कि फ्यूचर में जो वैक्सीनेशंस लगती हैं वो इसी में लगती हैं। हमारे पास जो बेसो और ये हमारे पास साइनोफिल्स हैं, ठीक है। ये जो है जैसे एलर्जी, डस्ट, पोल्यूशन, पेंट एक्सेट्रा इनसे होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई करती हैं आउटसाइड पार्टिकल्स को, और ये जो हिस्टोमिन्स केमिकल रिलीज़ करती हैं। हिस्टोमिन केमिकल से क्या होता है कि ये जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल्स हो जाती हैं कि एलर्जी के लिए, ठीक है। अगर किसी वजह से बेसोफिल्स एक्टिवेट नहीं हुई हैं तो जो हमारे पास साइनोफाइल्स हैं उनका काम कर देती हैं। किसका काम कर देती हैं? बेसोफिल्स का। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करती हैं और रेडनेस, पेन या फिर डेड सेल, हीट एक्सेट्रा ऐसे करके, ठीक है। एग्जांपल जैसे स्लैप लगाते हैं, जैसे थप्पड़ पड़ता है, थप्पड़ पड़ने से क्या रेडनेस हो जाती है, पेन और वो सुन्न हो जाता है एरिया, और एक हीट जैसी निकलती है, ठीक है। तो एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस देते हैं। कौन देते हैं? ये जो हमारे पास बेसोफिल्स और साइनोफिल्स हैं। बेसोफिल और साइनोफिल्स होती हैं, और सिनोफिल्स जो है हमारे पास, ये दोनों ही साथ में काम करती हैं। ये फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी है, जो कि नॉन लिविंग इसलिए क्योंकि वो डेड सेल्स हो जाते हैं इस टाइम, ठीक है। और इसमें जो होते हैं एलर्जी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो हमारे पास, जिसमें बोला गया है कि ये लिविंग इन्फेक्शंस है, लाइक जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, दीज आर द लिविंग, राइट। सो दीज आर द लिविंग इन्फेक्शंस। फिर हमारे पास जो फैगोसाइट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जिसमें प्रोसेस होती है कौन सी? फैगोसाइटिक्स साइटोसिस प्रोसेस। और ये क्या करते हैं? बार बॉडी प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे पास मोनो जो कि हमारा लार्जेस्ट WBC और इसमें कि स्मॉलेस्ट WBC है। इसमें क्या है, ये एडवांस लेवल की एक इम्यूनिटी है, जिसमें हमने बोला एडवांस लेवल की मतलब की जो फ्यूचर वैक्सीनेशंस लगती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास वायरस इम्प्रूव लिविंग्स, ठीक है। जब कोई वायरस बॉडी में आता है तो मोनोसाइट्स क्या करते हैं, साइटोकाइन जो है रिलीज़ करती है, जिससे लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। देखो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स वो था, जैसे हमारे पास यहाँ पे बोसोफाइल एंड ओसिनोफिल्स हैं। जैसे ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास बोसोफिल्स जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही है तो हमारे पास ये हिस्टोमेन जो है, हिस्टोमेन जो केमिकल रिएक्शन है जो हमारे पास नहीं हो पा रही, नहीं एक्टिवेट हो पा रही है, तो साइनोफिल्स जो है उसकी जगह काम करती है। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है, मोनोसाइट्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे पास साइटोकाइन रिलीज़ करेगी, और इसके बाद लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे पास वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है। सो फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज़ एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्होंने बनाई थी, एडवर्ड जर्मन, ठीक है। जो हमारे पास एडवर्ड जेनर्स हैं, ठीक है, एडवर्ड जेनर हैं, ये आप देख पा रहे हैं। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई है, ठीक है। वेरिलो वायरस से होती है जो कि, ठीक है, वेरिलो वायरस से। अब लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे पास B और T है, मीन्स दैट इज़ द टी, क्या मीन्स कि थेम्स ग्लैंड में जाकर मैच्योर होते हैं ये, ओके। और HIV एड्स दीज आर द टी लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। डिसीज़ जो WBC की कमी से होती है दैट इज़ द ल्यूकोपैनिया,
ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी को लो करते हैं। देखो हमने बोला WBC क्या काम करती है, WBC काम कर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। तो कमी मीन्स कि इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, उसको बोलेंगे ल्यूकोपैनिया। और अगर इम्यूनिटी ज़्यादा होगी दैट इज़ द ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जिसमें ब्लड कैंसर हो सकता है अगर हमारे पास इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ब्लड कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। और इम्यूनिटी अगर कम है तो हमारे पास ल्यूकोपैनिया हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो भी हमारे पास ब्लड है, ब्लड में हमारे पास WBC है, फिर वाइट ब्लड सेल है, फिर हमारे पास ब्लड की प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं, दैट इज़ द थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स उसकी क्वांटिटी की बात करी जाए, क्वांटिटी 4 to 5 लाख है। इट मीन्स 100 ml HP, राइट। इट मीन्स 1.5 लाख to 5.5 लाख, मिनिमम 1.5 लाख, ठीक है। फॉर्मेशन जैसे हमने बोला कि RBC की और WBC की जो होती है बोन मैरो में होती है। इसकी फॉर्मेशन ब्लड जो प्लेटलेट्स हैं इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो फ्रॉम द मेगाकार्योट्स, जो बोन मैरो में मेगा कार्योट्स प्रेजेंट हैं और वहाँ पे इसकी फॉर्मेशंस होती हैं। लाइफ स्पैन 8 to 10 डेज़ का है। डेथ जो होती है वो ब्लड या हमारे पास प्लेन में होती है। शेप जो है वो इरेगुलर शेप है। फंक्शन क्या है, ये ब्लड की क्लोटिंग करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास WBC में बताया कि इसका फंक्शन है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। कमी में हमने बोला कि ल्यूकोमिया और ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है, कमी से और ज़्यादा होने पे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास फंक्शन है कि ये ब्लड की क्लोटिंग बनाना। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं हैपरिन, ठीक है। क्लोटिंग नहीं होने देता, हैपरिन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं हैपरिन मीन्स क्लोटिंग नहीं होने देगा। मसल्स में कैल्शियम प्लस होता है, चोट लगने पर क्लोटिंग में रिक्वायर्ड कैल्शियम यहीं से मिलता है, ठीक है। हमारे पास क्या है कि ये जो है ब्लड क्लोटिंग आने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं जो हेल्प कर रहा है ब्लड क्लोटिंग में आने में। देखा आपने जब चोट लगती है अगर ब्लड क्लोट आ जाता है तो ब्लड रुक जाता है, अदरवाइज़ वो ब्लड बहता रहेगा वो रुकेगा, है ना, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग में कैल्शियम होता है, राइट। तो कैल्शियम जो प्लस है वो अगर चोट लगने पे हमें चाहिए होगा तो ब्लड क्लोटिंग से मिलेगा, अब तो ब्लड रुक जाएगा, अदरवाइज़ वो ब्लड रुकेगा ही नहीं, राइट। फिर हमारे पास है दैट इज़ द प्लाज्मा से या फिर डिजीज़ जो हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास एक रिएक्शंस है जो कैल्शियम पे बनती है, ठीक है। कैल्शियम से कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कैल्शियम आर, ठीक है। हमारे पास जैसे हमने बोला कि चोट लगी, ठीक है, चोट लगी मतलब वहाँ पे कोई दो चीज़ें ऐड हो गई। इट मीन्स जैसे स्किन थी हमारी, स्किन के साथ कोई चीज़ रिएक्ट कर गई, ठीक है, चोट लगी, तो उसमें जो कैल्शियम जो क्लोटिंग बनेगी वो एक कैटालिस्ट का काम करेगा और उसके बाद वो ब्लड में क्या बनेगा, थ्रोम्बिन बनेगा, ठीक है, यानी कि हैपरिन, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है कैल्शियम का और कैटालिस्ट फॉर फर्स्ट रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है ये, ठीक है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ ब्लड ग्रुप। आपको पता है हमारे पास ब्लड ग्रुप जो होते हैं ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, ठीक है। ये जो हम बोलते हैं दैट इज़ दीज आर द ब्लड ग्रुप, ठीक है। ABO सिस्टम होता है, इसमें 8 ब्लड ग्रुप होते हैं, 8 ब्लड ग्रुप, ये आगे देखेंगे हम, ठीक है। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी जो है वो कार्ल रॉन्स्ट्रीनर ने 1900 में की थी,
इसके लिए 1930 में इन्हें जो भी हमारे पास मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया जाता वो दिया गया। ए बी ब्लड ग्रुप 1902 में डी कास्टेलो और हमारे पास एड्रीनो स्टर्ली ने की थी इसकी खोज, डिस्कवरी। ठीक है, जैसे हमने बोला कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होते हैं, वैसे 8 टाइप्स के होंगे, 8 ब्लड ग्रुप होंगे हमारे पास, वो आगे देखेंगे हम। एंटीजन मीन्स कि एक ए जो था उसका एंटीजन ओ है, बी का बी है, ए बी का ए है और बी है, ओ का कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी ए की बी है, बी की ए है, ए बी का कोई नहीं है और ओ का ए बी है। एंटीबॉडी बॉडी डोनेट किसको कर सकते हैं? ए ब्लड ग्रुप वाले ए को डोनेट कर सकते हैं और ए बी को कर सकते हैं, बी वाले बी को कर सकते हैं, ए बी को कर सकते हैं, ए बी वाले ए बी को ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ओ वाले ए को भी कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, ए बी को भी कर सकते हैं, ओ को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्ट किससे करेंगे? डोनेट तो वो कर रहे हैं, एक्सेप्ट किससे करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या तो वो ए से करेंगे ए वाले या ओ से करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, बी वाले या तो बी को करेंगे या तो हमारे पास किसको करेंगे, वो ओ को करेंगे। ए बी वाले ए को करेंगे, बी को करेंगे, ए बी को करेंगे, ओ को करेंगे, बट ओ वाले ओ को ही एक्सेप्ट करेंगे, राइट। अब हमारे पास एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आरबीसी के स्ट्रक्चर पर दिए तो एंटीजन, और अगर एंटीजन तो दो तरफ के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ए एंड बी। ठीक है, अगर चेक करते हैं कि इनके एंटीजन जैसे इन्होंने बोला हुआ है ऊपर में हमारे पास दिया है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि 8 टाइप्स के। ठीक है, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी तो प्लस और माइनस में जो आते हैं हमारे पास, राइट। और ये ठीक है, सिंपल सी बात है ये सारी चीज़ें, राइट। जैसे ये ए है, ए को ये शो किया है, ए का एंटीजन जो है वो रेड ब्लड सेल ऐसे शो किया है, बी है, बी का कैसे किया, ए बी का कैसे किया ना। ठीक है, हमारे पास 1940 में लैंडस्टीनर एंड बिनर ने RH फैक्टर की डिस्कवरी की। RH फैक्टर जो है दिस इज़ अ रीसस मंकी की RBC पर अलग तरह की एंटीजन या जैसे D एंटीजन या RH एंटीजन होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन की RBC पर D एंटीजन प्रेजेंट है, इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। अगर D एंटीजन एब्सेंट हो तो क्या हो? तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। अगर D एंटीजन प्रेजेंट है, D एंटीजन दी जाता है, D एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, नहीं है तो नेगेटिव होगा। जैसे RH प्लस मीन्स प्लस, ये क्या करेगा? ये हमारे पास डोनेट करेगा RH प्लस को, RH प्लस एक्सेप्ट करेगा प्लस को भी और माइनस को भी। माइनस जो है वो माइनस और प्लस को करेगा, पर माइनस जो है माइनस को डोनेट कर पाएगा प्लस सी। अगर हमारे पास D एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास डोनेट कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है उससे, और नेगेटिव से भी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हमारे पास D एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो डोनेट करेगा दोनों को, पर ले नहीं पाएगा। अगर D है जो हमारे पास है, D एंटीजन अगर एब्सेंट है तो वो ले नहीं पाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी और से, अपने से ही ले पाएगा, RH नेगेटिव से ही ले पाएगा, पॉजिटिव से नहीं ले पाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, डोनेट कर सकता है। और अगर प्रेजेंट है तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो AB प्लस इज यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड सेल। क्या है? AB प्लस इज यूनिवर्सल रिसीवर एंड O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है ना, डोनर जैसे नेगेटिव मीन्स कि D जो है क्या है उसमें, D में अगर D प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? प्रेजेंट है तो वो एक्सेप्ट करेगा,
सबसे इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव। और अगर ओ जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव अगर डी हमारे पास एब्सेंट है तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, ओ इज़ द डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रिसीवर। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव है तो सी ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव ए ओ इंटू बी ओ दोनों के पीछे अपनी तरफ से ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। अब या तो इससे ए बी बन सकता है, ए ओ बन सकता है, ओ बी बन सकता है, या ओ बन सकता है। ठीक है, तो ये सबके चांस हैं। अब ए ब्लड ग्रुप से आएगा, बी या ओ से आएगा, ये बच्चे के बन सकते हैं। ठीक है, वन हैज़ ए बी ब्लड ग्रुप, अदर हैज़ ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक का ए बी है, दूसरे का और लगा दो, या तो हमारे पास ए ओ बन जाएगा, बी ओ बन जाएगा, या हमारे पास ए ओ बन जाएगा, या ए ओ बनेगा, बी ओ बनेगा, या बी ओ बनेगा। ठीक है, तो या तो ए बनेगा या बी बनेगा। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास आता है दैट इज़ द एरिथ्रोब्लास्टोसिस, हमारे पास फैक्टेसिस। ठीक है, तो जब RH नेगेटिव लड़की की शादी RH वाले लड़के से कर दी जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कर दी जाती है। नेगेटिव मीन्स उसमें डी जो एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है और एक में प्रेजेंट है, तो उनका फर्स्ट बेबी लाइव होगा। अगर बेबी RH पॉजिटिव हो तो second third is the complications death. Oh my god, this is the very difficult things, that is the जो हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो जो हमारे पास फोटालिस है हमारे पास, या हमारे पास इसको फीटल्स जिसको बोल सकते हैं। जब RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का फैक्टर है, तो अगर बेबी का RH पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, लड़की का पॉजिटिव है, लड़की का नेगेटिव है और बच्चे का फादर का पॉजिटिव है, राइट। फादर का पॉजिटिव है, अगर बेबी का पॉजिटिव तो लाइव है, ठीक है, वो जिंदा पैदा होगा। फिर सेकंड और थर्ड में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ट्रीटमेंट होगी, उसमें क्या होगा, एंटी-डी ड्रग्स दी जाएंगी तभी वो ठीक होगा। ठीक है, अच्छा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये जो है ओ ब्लड ग्रुप की तरह बिहेव करता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप HH एंटीजन है, इसके HH ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। डिस्कवरी बाय YM1 थे। ठीक है, इंदिरा ब्लड ग्रुप, दिस इज 7 पीपल इन सूरत इंडिया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देखी जाए तो कीमोग्राफ इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। कीमोग्राफी होती है ना, कहते हैं कीमोग्राफी करना। कीमोग्राफी मीन्स जो ब्लड प्रेशर होता है उसका मेज़र करते हैं, ब्लड प्रेशर की मेज़रमेंट कीमो। ब्लड बैंक में कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट यूज़ किए जाते हैं ताकि ब्लड में क्लोटिंग ना हो, इसलिए कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट। ओके, और ये हमारे पास आर्टिफिशियल, ये जो हमारे पास हिपेरिन है, ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम सलाइवा ऑफ लीच जोक से। ठीक है, और थैलासीमिया इज़ अ टाइप ऑफ हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर। थैलासीमिया, बॉडी प्रोड्यूस टू लिटिल और नो हीमोग्लोबिन, इट्स वेरी डिफिकल्ट इंसान। थैंक यू।